नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू है आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, हिमखंड गिरने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से फिर मौसम बिगड़ने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। खराब मौसम को देखते हुए लाहौल, किन्नौर और चंबा के बर्फीले इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के समय धूप खिली रही। कोरोना की तीसरी लहर, पाबंदियों ने फिर बंद किए जिले के होटल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की कमर फिर से तोड़ दी है। आलम यह हो गया है कि सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते अब पर्यटक भी जिले का रुख नहीं कर रहे हैं। दिसंबर के महीने के साथ साथ नए साल के दौरान पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पालमपुर, बीट बिल्डिंग आदि में पर्यटकों को देखकर होटलियर्स के चेहरे फिर से खिल गए थे। लेकिन नए साल के एक हफ्ता बीतने के बाद ही पर्यटन व्यवसाय ने फिर से मंदी का मुंह देखना शुरू कर दिया है। होटलियर्स की माने तो दिसंबर का महीना पिछले 2 सालों के सीजनों से अच्छा निकला, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद होटलों में एक कमरा तक नहीं लग पा रहा है। नूरपुर के न्याजपुर में 2 युवकों से 7.05 ग्राम चिट्टा किया बरामद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में शाम को नारकोटिक्स सेल नूरपुर की टीम ने नूरपुर के न्याजपुर में एक कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर से 7.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। कार में सवार 2 युवकों विनोद कुमार व मनीष कुमार निवासी नूरपुर को हिरासत में लिया गया है। वहीं उपरोक्त दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खटारा बस मामला, परिवहन मंत्री ने लगाई फटकार, बोले अफसर खुद रात को बसों में सफर कर हालात को देखें। शिमला पालमपुर रूट पर खटारा बस चलाने से यात्रियों को पेश आई परेशानी को लेकर मीडिया में छपी खबरों पर प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। परिवहन मंत्री ने एचआरटीसी के अधिकारियों को नाइट रूट पर खटारा बसें भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में एचआरटीसी के किसी भी डिपो में ऐसी चूक न हो। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर सर्दी के मौसम में नाइट रूट पर पुरानी बस चलाई जाएंगी तो उसमें सवारियां क्यों बैठेंगी। निजी अस्पताल से रेफर की गर्भवती महिला की टांडा अस्पताल में मौत, परिजनों ने जड़ा लापरवाही का आरोप। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मई पर उपचार न मिलने से टोणा देवी क्षेत्र की बारी गांव के गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत निजी अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार टोनी देवी के नज़दीकी गांव बारी की रेखा कुमारी पत्नी नरेश कुमार गर्भावस्था के दौरान हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में अपनी जांच करवाती रही। इस दौरान शनिवार को रेखा की तबीयत खराब हुई तो निजी अस्पताल प्रबंधन ने उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। नरेश कुमार के पिता हेमराज चौहान ने बताया कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें आखिरी मौके पर टांडा मेडिकल कॉलेज जाने के लिए कहा गया। वह प्रशासन से इस सारे प्रकरण की शीघ्र ही लिखित शिकायत कर जांच की मांग करेंगे। रेखा के परिजनों और गांववासियों ने निजी अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही से हुई इस मौत पर कड़ा आक्रोश जताया है तथा इस बारे में जांच की मांग की है। भारद्वाज से मिले एसएमसी शिक्षक, बोले स्वर्णिम दृष्टि पत्र का वायदा पूरा करे सरकार। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज से पीरियड आधारित एसएमसी शिक्षक संघ ने रविवार को शिमला में भेंट की। उन्होंने उनसे यह मांग उठाई कि भाजपा सरकार को स्वर्णिम दृष्टि पत्र में चुनाव से पहले उनसे किया अपना वायदा पूरा करना चाहिए। इस बारे में ज्ञापन देकर इन शिक्षकों ने दृष्टि पत्र के पृष्ठ संख्या 11 का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस बारे में गौर नहीं किए जाने से अब इन शिक्षकों के सब्र का बांध टूट चुका है। वहीं इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों ने कहा कि आने वाले दिनों में यह शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि 10 साल से शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, यह लंबी अवधि है, इसमें एक मुश्त नियमित करने की नीति लाई जानी चाहिए। रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले इन पीरियड आधारित एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को बताया कि एसएमसी शिक्षकों की भर्ती भाजपा की पिछली सरकार की नीति के तहत हुई थी। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 3% आरक्षण, डाइट मनी बढ़ाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता और विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइस हॉकी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक है। यह आयोजन युवा पीढ़ी के बीच आइस हॉकी को लोकप्रिय बनाने के अलावा क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भी भाग ले रही हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि को दोगुना किया जाएगा। नई खेल नीति में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हिमाचल के स्कूलों में लंच के साथ ब्रेकफास्ट भी दूध, अंडा, ब्रेड का स्वाद लेंगे नौनिहाल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील के साथ अब ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर केंद्र से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव भेजने का विचार किया है। 16 फरवरी को केंद्र के साथ समग्र शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में स्कूलों से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा होनी और इसके साथ ही इन प्रोजेक्टों के लिए भी बजट भी मिलना है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को केंद्र को मंजूरी के लिए भेजेगा। पिछले साल भी विभाग ने पीएबी के साथ इस प्रोजेक्ट को चर्चा के लिए लाया था, लेकिन कोविड के बीच यह प्रोजेक्ट लट गया और इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार फिर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को स्कूलों में मिलने वाले लंच के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाना है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने में आनाकानी, सांसदों विधायकों के लिए कोई नियम नहीं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के कांगड़ा इकाई के प्रधान राजेंद्र मनहास ने प्रश्न किया कि 2003 के बाद निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पेंशन क्यों प्रदान की जा रही है। एक दिन सांसद विधायक रहने पर भी उनको पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को पेंशन देने में हिचक क्यों। सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी योजना की तरह पेंशन मिलनी चाहिए। अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान नहीं की जाती है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सांसदों और विधायकों को भी पेंशन बंद की जानी चाहिए। इसके अलावा न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष पराशर, महासचिव अनीश धीमान, वित्त सचिव वीरेश भारती, मुख्य प्रेस सचिव विनोद कुमार, जिला मुख्य प्रवक्ता जोगिंदर सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विकास नंदा और अन्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों व केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।